सीटों की बात तो पहले भी कर चुके हैं। इस बयान का मतलब क्या है? आखिर राजनीति में भगवान की एंट्री, वो भी जाति की व्यवस्था से, क्या कितना सही मानते हैं और कितना उल्लेखनीय है इस तरह के बयान? जी गौरव जी, 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जी ओम प्रकाश राजभर जी जी आदरणीय प्रधानमंत्री से भेंट करने जाते हैं। जी और भेंट करने से पहले इनका कुछ, देखिए ये इससे पहले इनका नाम जो पढ़ चुका है राजभर जी का, सब जानते हैं। जी बयानवीर व्यक्ति हैं वो। बयान जी देने के बहुत ही कई सारे जी नेता हैं बयानवीरों में, जी जी लेकिन वो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ओम प्रकाश जी राजभर। जी धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उनको अपना फायदा और नुकसान, जी राजनीतिक पार्टी जो उनकी अपनी जी पार्टी है तो भाजपा, जी जी राजनीतिक फायदे के लिए वो अपनी मुलाकात किया। लगभग 40 मिनट माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग दिया उनको समय, बेटे जी के साथ मिलकर। जी और वही डिस्कस हुआ बिहार चुनाव के बारे में। जी अब बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या उनके सामने शर्त रखा सीटों देने की व्यवस्था में, कि हम आपको क्या सीट देंगे क्या नहीं देंगे। जी वापसी होने के बाद में राजभर जी का बयान आना शुरू हो जाता है। वो जी एक एनडीए के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। जो मेरा जी अपना आकलन है, वो एक जी प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। प्रेशर जी बनाने का तात्पर्य केवल बिहार चुनाव है। जी आपने सुना होगा उन्होंने साफ साफ मना किया कि हम अन्य किसी दल के साथ नहीं जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने एक अभी रैली किया था, लगभग 32-35 हजार लोग वहां बिहार में इकट्ठे हुए। जी तो एक जनादेश से एक अगर पब्लिक इतनी इकट्ठा हो रही है तो उस जी नेता के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होगी। बिल्कुल होगी। तो उसके तहत वो अपना सीट की व्यवस्था कर रहे हैं कि हमको इतनी सीटें मिल जाएंगी, एक जी दबाव दे करके। तो फिर जी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबाव के आगे कुछ होता नहीं है जी जी राजनीतिक पार्टी में। अब जी ये तो हो गए राजभर जी की बातें। अब हम आते हैं इनके बयान, जो प्रभु जी श्री राम हो चाहे हनुमान जी हो, देखिए ये सभी के हैं, ये संपूर्ण जी भारत के हैं, सनातन धर्म के हैं, जो मान रहे हैं उनके हैं। फिर हम उनको दलित कह दें, हम उनको कायस्थ कह दें, हम उनको क्षत्रिय कह दें, हम उनको भैंस कह दें, वो सब जातियों में जातियां तो जी इस